चारों तरफ अकाल पड़ गया था। गांव वाले बहुत चिंतित थे और परंतु उनको कोई भी हल नहीं सूझ रहा था। तो अचानक एक दिन स्कूल में भोजन अवकाश के समय 9वीं कक्षा का जो एक विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी के मन में कुछ विचार आया और अकाल के बारे में क्लास में चर्चा होने लगी। उस चर्चा होने पर उस बच्चे को, आदित्य नाम था उसका, उस आदित्य को बहुत उत्साही छात्र थे। उत्साही छात्र होने की वजह से उसे सारे लोगों ने मदद की और मदद करने के बाद में उसको एक नया सुझाव दिया, क्यों ना गांव में एक तालाब बना लिया जाए। क्या सूझा उसको कि हम सब मिलकर गांव में एक तालाब बना लेते हैं। गांव में एक तालाब बना लेंगे तो तालाब के अंदर क्या हो जाएगा, पानी जमा करेंगे। हम पानी जमा करेंगे, पानी नहीं रहा तो कहीं से भी लाकर उसके अंदर जमा करेंगे। पहले तो सबको इस बात का मजाक लगा कि क्या बात कर रहा, क्या बकवास कर रहा है ये व्यक्ति करके, लेकिन बाद में इसके ऊपर विचार किया कि नहीं, इसकी बात में कुछ तो भी तथ्य है, इसकी बात कहीं तो भी सत्य है। तो शाम के समय पे सब जन चौपाल के ऊपर जाकर बैठे। छोटा सा गांव था, वहाँ पे चौपाल भरती है, तो चौपाल पर जाकर बैठे और गांव में चर्चा थी तो सारे बड़े लोगों तक भी चर्चा चली गई। और चर्चा जाने के बाद में बड़ा बूढ़ा सब जन वहाँ पे उपस्थित थे कि नहीं, इसकी बात में सही दम है करके। और उन्होंने क्या किया, उनके सामने तालाब बनाने का प्रस्ताव रखा। आदित्य की बात सुनकर न केवल हैरान रह गए बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगे, क्या मजाक कर रहा करके व्यक्ति। लेकिन क्या हो गया, आदित्य ने विनम्रतापूर्वक कहा, हम 10 विद्यार्थियों के दल ने निश्चय किया है कि स्कूल से आकर तालाब खोदने का काम किया करेंगे। हमें केवल आपकी अनुमति चाहिए। बुजुर्ग लोगों की अनुमति होना थी उसको, तो उसने अनुमति लेने के लिए ही सब क्लास के बच्चों को जमा किया और जमा करने के बाद में उसने बड़े लोगों से अनुमति ले ली और वहाँ पे गड्ढा खोदने के लिए वो चले गए। सरपंच ने पंचों के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें भी तालाब बनाने की अनुमति दे दी। तालाब बनाने के वहाँ पे पंचायत थी तो उन लोगों को पूछा वगैरह और उन लोगों ने भी कहा ठीक है, तुम्हारी जो कार्य है तुम कर सकते हो, क्योंकि अच्छा कार्य कर रहे थे तो अच्छा कार्य करने के लिए उन लोगों ने उनको परमिशन दे दी। और परमिशन देने के बाद में अनुमति दी और आदित्य के दल, उसके जो बच्चे थे क्लास के सारे बच्चे चले अपने काम करने के लिए, खुदाने के लिए, और खुदाई शुरू कर दी। धीरे धीरे एक बड़ा जात वहाँ पे तालाब तैयार हो गया। अब बच्चे को और उत्साह आने लगा कि मेहनत देखो हमारी कितनी रंग लाई है करके। और वहाँ पे तालाब तैयार होने के बाद में बाकी के लोग भी उसके अंदर स्वयं जुड़ने की मुहिम करने लगे। जन सहायता का सुखद परिणाम ही सामने आया। एक अच्छा बड़ा तालाब बनकर तैयार हो गया। कोई सोच भी नहीं सका कि जिन्हें बच्चा समझा जाता था वे इतना बड़ा काम करेंगे करके। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। तालाब को देखने से पूरा गांव उमड़ गया। छोटे बच्चे उछल कूद करने लगे, स्त्रियाँ गीत गाने लगी। अचानक आकाश के बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी और वर्षा की बूंदें लोगों के तन और मन को भिगो दिया। देखो कितने महीने चले गए थे, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, सारे महीने चले गए थे लेकिन बारिश नहीं आई थी। लेकिन अचानक इनका जब तालाब बन के तैयार हो गया तो आकाश में भी बिजलियों का गड़गड़ाहट होने लगा और बूंदें गिरने लगी और गांव वाले एकदम खुश। इस बेमौसम बरसात ने सभी को चमत्कृत कर दिया। गाँव वालों को ऐसा लगा मानो उसके परिश्रम से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें पुरस्कार दिया है। देखो, जब सब गांव के लोग उनका साथ दे रहे थे तो भगवान भी कहाँ पीछे रहता, भगवान ने भी उनको साथ देना शुरू कर दिया और उन्होंने क्या किया, बारिश बरसा दी। और बारिश बरसने के बाद में वहाँ पर पूरा तालाब लबालब पानी से भर गया और पानी से भरने के बाद में गांव में जो अकाल की समस्या थी वो अकाल की समस्या पूरी हो चुकी, समस्या समाप्त हो गई। अब किसी को कोई प्रकार की चिंता नहीं रही। इसलिए कहा गया है जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हम इसको एक अच्छी सीख मिलती है कि संकल्प और उचित परिश्रम से असंभव कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। कार्य हमारा असंभव क्यों न हो, लेकिन परिश्रम हमारा उचित हो, मेहनत यदि ज़्यादा हो तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, परिश्रम से मेहनत का फल मीठा होता है। इस प्रकार से ये कहानी लेखन आपके सामने मैंने बताई आपको, और आपको इस कहानी लेखन को आपके नोटबुक में लिख लेना है।
कहानी आपको पेपर में पूछी जाती है। कहानी सुंदर और अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 10 से 15 लाइन आपको लिखना ही होता है। 10 से 15 लाइन यदि आप लिखोगे तभी आपको 6 या 7 मार्क्स मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं। और लिखते समय आपका व्याकरण भी शुद्ध होना चाहिए। कहाँ फुल स्टॉप देना, कहाँ पे आधा विराम देना, कहाँ पे प्रश्न चिन्ह देना, किस ढंग से पैराग्राफ चेंज करना, ये सारी बातें आपको आ जानी चाहिए। आया ध्यान में? इतनी आपकी आज कहानी पढ़ाई मैंने। और जो पत्र लेखन बताया वो पत्र लेखन दोनों को आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है और आपको मुझे बताना है। समझ में आया? आज हमारा दूसरा लेसन समाप्त हो गया। अब हम तीसरे लेसन की ओर जाएंगे बाद में, ठीक है? आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। समझ में आ रहा ना? जो समझाया उसके ऊपर ध्यान देके के पढ़ो। आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आपके होमवर्क नहीं आ रहे, आपका कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो, कृपा करके आप अपनी मेहनत को रंग में लाओ और मेहनत परिश्रम करोगे तो आपको 10वीं का क्लास भी एकदम सौंपा जाएगा। 10वीं में सब नहीं बोलोगे आपके हम टीचर हमको ये पढ़ाया नहीं गया करके, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है?